lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So आज के सेशन में we are going to discuss about your syllabus. पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ बेटा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है. लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था वही चलता हुआ आ रहा है. सिर्फ एक बार रैशनलाइज हुआ था जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कट हो गए थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स कट हो गए थे. एंड जो हमारा सीड बैच अब स्टार्ट हुआ है उसमें हम सारा रैशनलाइज सिलेबस के साथ, तो जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसमें तो न्यू सिलेबस पैटर्न के हिसाब से है. जो पुरानी वीडियोज़ भी डली हुई हैं उसमें आप बस आपको डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करने. ठीक है, अब हम इस सेशन में आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम क्या क्या चैप्टर्स किस लाइन वाइज जाने वाले हैं. देन आपका साइंस और मैथ्स दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे. एंड काफ़ी सारे बच्चों को क्वेरीज थी बिकॉज 9th में ना आते ही हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि यार 8 से पता है 9th का लेवल बढ़ गया है, तो एक्स्ट्रा बुक्स कौन सी लेनी है, क्या क्या करना है. तो इस सेशन में हम वो सब बातें डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स के सिलेबस से. सो ओवरऑल बेटा आपके पास 12 चैप्टर्स है. लास्ट ईयर से जब रैशनलाइज नहीं था आई थिंक 14-15 चैप्टर्स थे, तो उस हिसाब से पहले तो चैप्टर ही आपको दिख रहे हैं कम हो गए हैं. एंड चैप्टर के अंदर से भी बहुत टॉपिक्स कटे हैं. नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, आपका सिंपल नंबर से अलजेब्रा के चैप्टर्स हो गए. देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम वो पॉइंट्स वगैरह प्लॉटिंग वगैरह करते हैं. देन लीनियर इक्वेशन है. देन 5th चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ईजी. ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, आप देखोगे ज्योमेट्री के इस बार चैप्टर ज़्यादा है, बट इसमें ऐसा नहीं कि सब कंस्ट्रक्शन वगैरह, कुछ कंस्ट्रक्शंस नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बेस पूरे ये चैप्टर्स होंगे. देन वी हैव हीरोन्स फॉर्मूला जो आप लोगों के लिए बहुत नया होगा बट इजी है. देन सरफेस एरिया वॉल्यूम, आपने मेंसुरेशन चैप्टर कितनी बार किया है वही है ये. एंड देन वी हैव स्टैट्स. तो ये सारा तो हमारा सिलेबस है. ओनली 12 चैप्टर्स आते हैं. ठीक है, अब इसको हम कवर अप कैसे करेंगे, इसमें लाइन वाइज चलेंगे. एंड बीच बीच में, क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है आप लोगों के कि अलग अलग स्कूल्स हैं यार इसमें, सो अलग अलग बच्चों के साथ ना बीच बीच में पोल डालती रहूंगी ताकि नेक्स्ट चैप्टर से आप लोगों से मैं पूछ सकूं कि भाई जैसे अभी तो हम लाइन वाइज चल रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर, अगर बीच में जैसे किसी ने यहाँ से स्कूल में यहाँ से ज़्यादातर बच्चों के चैप्टर्स हो रहे होंगे, सो थ्रू पोल में आप लोगों से डिस्कस करके देन हम वो चैप्टर कर लेंगे. ठीक है, मैथ्स में तो इस हिसाब से चलेंगे, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हिसाब से चलेंगे, वो भी डिस्कस करते हैं. अब पहली चीज जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, जब आप बुक्स की बात करते हो बेटा, एनसीईआरटी इज द फर्स्ट बुक जो आपको करनी है. नेवर थिंक कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, हमें पता चल गया चैप्टर में क्या है, चलो अब सीधा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं. एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छे से करनी है. बी इट योर एक्सरसाइजेस, बी इट योर एग्जाम्पल्स, सब आपको अच्छे से करना है. तो एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, देन हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे. इवन द थ्योरी पार्ट जो उसमें थ्योरी है बच्चे, सारा एग्जाम आपका इधर से ही आता है. ठीक है, अब अगर मैम सारा एग्जाम इधर से आता है तो एक्स्ट्रा बुक्स क्यों चाहिए आपको बेटा, क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया, एक्स्ट्रा बुक तो चाहिए. वो हमें चाहिए अपनी कंपेटेंसी क्वेश्चंस को करने के लिए. यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको हर टाइप के मार्क्स वाइज क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है. सो उसके लिए हमें हेल्प बुक चाहिए, जिसके लिए आपको अगेन कोई बड़ी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है. सिलेबस बेकार में बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है. हमें सिंपल सी ऐसी कोई बुक चाहिए जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाए. एंड देन आप वहाँ पे अपने हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो. लास्ट ईयर के बच्चों को भी मैंने एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक्स रेफर करे थे, बहुत अच्छी बुक्स है, अप टू द मार्क क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. एंड एग्जाम आपका, अगर आप एक तो एनसीईआरटी और ये बुक, सिर्फ ये दो चीज़ें लेके भी चल रहे हो ना, एग्जाम आपका कहीं इससे बाहर नहीं आएगा. बुक में क्या क्या है मैं बता देती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा. जैसे अगर आप इंडेक्स देखोगे चैप्टर वाइज बच्चे, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पहली बात तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस मिलेंगे, जिससे जब आप वो रीड करके रखोगे ना तो वो आपके माइंड में रहेंगी. देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन है. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट लॉन्ग, मतलब सारे मार्क्स वाइज मिल जाएंगे कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है. एंड सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको. उसके अलावा बच्चे, उसके अलावा इसको साइड कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव, देखो जैसे आपका हर सॉल्यूशन ना इस तरीके से बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डाला होगा. जैसे आप लोग मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछते हो कि मैम ये इसको किस तरह से स्टेप वाइज लिखेंगे, तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक एक तरीके से, एक एक लाइन में कैसे लिखना है कि हमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मैथ्स में स्पेशली, सॉल्यूशन तो पता होता है, पता है कैसे करना है, बट उसको फॉर्म कैसे करना है वहाँ गलती कर लेते हैं, वहाँ मार्क्स कट जाते हैं. तो कैसे आपकी आंसर फॉर्मेशन होगी सब मिलेगी.
एंड अगेन जैसे मैंने डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके, एंड आपको सबके एक्सप्लेनेशन सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और सिर्फ आंसर्स लिखे होंगे कि देखो आप कर लो खुद कैसे हुआ है। हर जगह पे आपको ये आपकी जैसे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, सो मैथ्स की बात हो गई। साइंस में भी सेम, आप सेम ब्रांड की सेम उसकी बुक ले सकते हो। अभी मैं आपको बंडल के बारे में भी बता दूंगी, एंड अभी हम डिस्कस कर लेंगे साइंस की बुक में भी आपको क्या क्या मिलेगा। बट उससे पहले लेट्स डिस्कस दी सिलेबस। सो अगर बच्चे सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो लास्ट ईयर तक तो ऐसे कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम डिफरेंशिएट नहीं करते, बट इस बार अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के जो आपके ये 4 चैप्टर्स हैं, which is matter in our surroundings, is matter around us pure, and then we have atoms and molecule और structure of atom। so ये 4 हमारे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री में काउंट होंगे, एंड ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखोगे उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, काफ़ी नई नई चीज़ें आपके लिए आएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बेटा फिफ्थ और सिक्स चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपके बायो में कंसिडर होंगे, जिसमें वी हैव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज। तो ये दोनों चैप्टर आपके बायो के हो गए। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे आपका 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी चैप्टर्स बेटा फिजिक्स के हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी यहाँ पे रियल लाइफ चीजें देखने को मिलेंगी, तो आपको इसको समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये सारा फिजिक्स का हो गया। अब 12 चैप्टर वैसे तो हम बायो में ही डाल देते हैं, क्योंकि बायो के 2 ही चैप्टर आपको मिले हैं। सो ये भी बायो का ही पार्ट होता है, बट इसमें है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे नॉर्मल हम इन्वायरमेंट की चीजें और फूड रिसोर्सेज वगैरह की बात करेंगे। सो लेट्स कंसिडर वी हैव बायो के 3 चैप्टर्स, देन केमिस्ट्री के वी हैव 4 चैप्टर्स, एंड फिजिक्स के वी हैव 5 चैप्टर्स। ठीक है, अब चलेगा कैसे सिलेबस, जैसे हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करे, बिकॉज यूजली स्कूल में ये दोनों चैप्टर्स एक साथ ही करा दिए रहते हैं। देन वी विल मूव टू फिजिक्स। अभी मैं फिजिक्स के लिए मूव करूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम मोशन चैप्टर कराओ। सो वी आर मूविंग टू मोशन, एंड देन बायो का एक चैप्टर लेंगे, एंड देन अगेन केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, इस तरीके से। बायो तो आपका काफ़ी जल्दी खत्म हो ही जाएगा, 2-3 चैप्टर्स ही हैं। सो इस तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं भाई साइंस में भी हेल्प बुक की ज़रूरत है हमें। अगेन सेम एडू कार्ड का जैसे मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आता है बेटा, वैसे ही साइंस का क्वेश्चन बैंक आता है, एंड इस तरह से पूरा बंडल है जिसमें एसएसटी और इंग्लिश भी इंक्लूड है। तो आप पूरा बंडल लोगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा प्राइस इफेक्टिव मिलेगा। अब यहाँ पे भी मैं अगेन जूम करके दिखा देती हूँ, सेम चीज़ है बच्चे, आपको नोट्स, छोटे छोटे नोट्स मिल जाएंगे, किस तरीके के होंगे वो भी दिखा दूंगी मैं अभी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, केस बेस्ड स्टडी है, सर्शन रीजनिंग है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, किस तरीके से आंसर फॉर्म करना है, सब इसमें मिलेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो इस तरीके से बेटा, जैसे आपका ये क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्या है, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें आपको आंसर के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भाई इस पार्ट में ये वाला पार्ट इसका आंसर क्यों है। सो तभी मैं कह रही हूँ ये बुक्स ऐसी है कि आप सिर्फ, आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है। अगर खुद आप ये बुक लेके बैठे हो तो आप आराम से इसमें से चीज़ें समझ सकते हो, इतने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। देन हम जैसे एग्जाम में होता है फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, तो हर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ फ्लो चार्ट्स रिक्वायर्ड है, जैसे जैसे रिक्वायर्ड है, हर तरीके से यहाँ पे आपको आंसर उस तरीके से मिल जाएगा। बेसिकली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपने किस तरीके से आंसर फॉर्म करके लिखना है, वो आपको मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे छोटे छोटे आपको नोट्स भी, हर चैप्टर के एक शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे कि आपके लिए रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से है मैथ्स और साइंस का सिलेबस मैंने बात कर लिया। अगर आपको ये बंडल परचेज करना है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक परचेज करनी है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा बेटा वो हमेशा डिस्काउंटेड लिंक होगा। सो जो भी ओरिजिनल प्राइस पे आपको मिल रहा है, अगर आप लिंक से परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको और कोई भी बुक लेने की जरूरत है। प्लीज़ बेटा उन चीज़ों में मत पढ़ना कि भैया एक चैप्टर के में 100 क्वेश्चन करेंगे तभी अच्छे से समझ आएगा। हमें यहाँ पे क्वालिटी अच्छी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, सो सिलेबस अपना फालतू में नहीं बढ़ाएंगे, पहले ही बहुत ज़्यादा है। सो इस तरीके से अगर आपको लेना है तो आप नीचे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। एंड आई होप इस सेशन के बाद आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग योर सिलेबस के, किस किस तरीके से सिलेबस चलेगा, कैसे कैसे चैप्टर्स आएंगे, सब क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ लीव इट इन दी कमेंट्स बिलो। आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय बाय फॉर नाउ।